गोवर्धन लाल विश्वकर्मा उच्च श्रेणी शिक्षक शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय नागदा से 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए। गोवर्धन विश्वकर्मा की प्रथम नियुक्ति 9 जनवरी 1984 को शासकीय प्राथमिक विद्यालय बनबना में हुई। शासकीय प्राथमिक विद्यालय बनबना में 27 वर्ष, शासकीय प्राथमिक विद्यालय बनबनी में 13 वर्ष एवं शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय नागदा में 4 माह आपका सेवाकाल रहा है। इस दौरान 2006 से 2011 तक जन शिक्षक का कार्य जन शिक्षा केंद्र शासकीय माध्यमिक विद्यालय बनबना में किया। निर्वाचन तहसील कार्यालय नागदा में आपने विधानसभा क्षेत्र 2012 नागदा खाचौत का निर्वाचन प्रभारी के पद पर 12 वर्षों तक सफलतम कार्य किया। इस हेतु आप जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय अनुविभागीय महोदय द्वारा श्रेष्ठतम कार्य के लिए सम्मानित किया गया। आपने निर्वाचन कार्यालय नागदा में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो वाले वोटर आईडी को रंगीन आईडी बनाने का कार्य, मतदान केंद्रों के युक्त करने का कार्य, नए मतदाता केंद्रों की स्थापना, नगर पालिका नामावली में नए वार्डों की नामावली में मतदाताओं की शिफ्टिंग आदि कार्य किए हैं। आपने लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन जल समिति के सभी विभिन्न प्रकार के निर्वाचन संपन्न कराए हैं। नागदा निर्वाचन में आपने 2013 में सबसे पहले एसडीएम संतोष टेगोर के समय निर्वाचन में संपूर्ण कंप्यूटर का कार्यभार संभाला। उस समय निर्वाचन कार्यालय में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं था। आपके द्वारा 2013 से 2022 तक निर्वाचन कार्य का दायित्व बखूबी निभाया है। आपने सामाजिक क्षेत्र में अल्प वर्षा से सूखे की स्थिति में ग्राम बनबना का तालाब, जिसकी 178.50 MCFT की पानी संग्रहण की क्षमता है, अल्प वर्षा से 2001 में सूख चुका था। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। तब शासन के जल संवर्धन पानी बचाओ आंदोलन के अंतर्गत नागदा के सेवाभावी नागरिकों ने तालाब जीर्णोद्धार समिति का गठन किया और गांव-गांव जाकर जन जागरण एवं नागदा के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाएं, संगठन, राजनीतिक दल, व्यापारिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, श्रम संगठन एवं ग्रेसिम इंडस्ट्री से सहयोग लेकर एक ऐतिहासिक कार्य तालाब जीर्णोद्धार का कार्य किया, जिसमें समिति अध्यक्ष का दायित्व आपने निभाया है। तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ तत्कालीन कलेक्टर महोदय भोपाल सिंह के द्वारा किया गया था। समिति ने इस कार्य को करने का 15 दिन का लक्ष्य रखा था, परंतु समिति सदस्यों एवं जनता के जुनून ने इसे 24 फरवरी 2001 से माह अप्रैल 2001 तक चला, जिसके परिणाम स्वरूप 3000 करोड़ लीटर पानी की क्षमता की वृद्धि हुई, जिसके लिए लायंस क्लब द्वारा आपको 9 जून 2001 को सम्मानित किया गया। आपकी अधिवार्षिकी आयु 31 मार्च 2024 पर पूरी होने से आपकी सेवानिवृत्ति पर शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय नागदा पर विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती ताहिरा, श्रीमती अजीजा खान, श्रीमती शेरबानो मंसूरी, श्रीमती शबाना द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2024 को दोपहर पश्चात अभिनंदन पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संकुल प्राचार्य सुश्री बोराल मैडम, जन शिक्षक नरेंद्र सिंह सेंगर, बाबू सुरेंद्र चंदन, जन शिक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जन शिक्षक नरेंद्र रघुवंशी द्वारा शाल श्रीफल भेंटकर पुष्पमाला से सम्मान किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार व शिक्षक BL परमार, रिजवान कुरैशी, अब्दुल रज्जाक, विश्वकर्मा जी का परिवार एवं संकुल व जन शिक्षा अंतर्गत विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा प्रवेशोत्सव भी मनाया गया। जिस बालक को नए सत्र 2024-25 में प्रथम प्रवेश दिया गया, उस बालक का कक्षा 1 से 8वीं तक का समस्त पढ़ाई संबंधी खर्च विश्वकर्मा जी के छोटे भाई मुकेश विश्वकर्मा ने उठाने की घोषणा की, जिसका सभी ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। गोवर्धन विश्वकर्मा द्वारा शासकीय उर्दू माध्यमिक विद्यालय नागदा को एक नोटिस बोर्ड भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि एवं साहित्यकार सुंदरलाल जोशी सूरज ने किया। आपको बिना देखता बिल्कुल आज बनाएंगे, आप लिख के तो पूछो क्या इधर रखना भैया हाथ लगा दे, इधर रखना। और भी कोई साथी माला करना चाह रहे? धीरज रखने वाले आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को भी सफलतापूर्वक पार कर लेता है। ऐसे बिरले होते हैं जो सबके चहेते बन जाते हैं। विश्वकर्मा जी ने स्वाभिमान कभी खोया नहीं और अभिमान को पास भटकने नहीं दिया। हम आपकी अच्छी सोच और अच्छे विचारों के कायल हैं। आपका एक छोटा सा परिवार है। गोवर्धन बाल मुकुंद दो शरीर एक जीव, शांति से हेमलता ने रख दी घर की नींव। गोवर्धन की वीणा को सुनकर मोहित हुए अजय, विकास जब ऋतु का हुआ तो राघो हुआ तनय। लगभग 40 वर्षीय सेवा काल का
आरंभ शासकीय प्राथमिक विद्यालय बनबना से हुआ, जहां लगभग 27 वर्षों तक छात्रों का मार्गदर्शन किया। शेष 13 वर्ष प्राथमिक विद्यालय बनबनी में रहे। अंतिम 4 माह इसी विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक बनकर रहे। इस बीच चूंकि आपको कंप्यूटर कार्य में महारत हासिल थी, इसका लाभ शासन ने लिया और 5 वर्षों तक जन शिक्षक तथा 12 वर्षों तक तहसील कार्यालय नागदा में निर्वाचन प्रभारी के रूप में कार्य किया। संपूर्ण विकास खंड की डाटा एंट्री का काम भी आपने बखूबी निभाया। वर्तमान में श्री विश्वकर्मा मंदिर नागदा की समिति सर्व विश्वकर्मा समाज कल्याण संस्था के कोषाध्यक्ष के दायित्व निभा रहे हैं। 2001 में बनबना तालाब जीर्णोद्धार का एवं गहरीकरण कार्य में श्रेष्ठ मार्गदर्शन के लिए लायंस क्लब द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री विश्वकर्मा जी सेवानिवृत्ति पर मंगल कामना के साथ यह अभिनंदन पत्र सादर सप्रेम भेंट है। शुभेच्छु समस्त विद्यालय परिवार उर्दू माध्यमिक विद्यालय नागदा। ये आपने जो अभिनंदन पत्र सुना है, इसमें खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार पूरा बैठा है। बाल मुकुंद जी, भाभी जी तो बैठे हैं, माता जी अपने शांति देवी, इधर गोवर्धन लाल जी, इधर हेमलता, और इन सबको मैंने इस पंक्ति में समाया था, आपके ध्यान से रहता हूँ। और इनके पुत्र का भी है, इनकी बेटी का भी, इनके दामाद का भी नाम इसमें है, और वो एक कविता बनी थी इसमें, मैंने फिर से पढ़ देता हूँ आपको। गोवर्धन बाल मुकुंद 2 शरीर 1 जीव। गोवर्धन और बाल मुकुंद का एक ही अर्थ है, एक ही भगत है। इसलिए लिखा कि गोवर्धन बाल मुकुंद 2 शरीर 1 जीव, और शांति से हेमलता ने रख दी घर की नींव। शांति से हेमलता ने रख दी घर की नींव। और गोवर्धन की वीणा को सुन, इनकी लड़की का नाम है वीणा। गोवर्धन की वीणा को सुन मोहित हुए अजय, अजय इनके जवई जी का नाम है। तो गोवर्धन की वीणा को सुन मोहित हुए अजय, और विकास जब ऋतु का हुआ, विकास इनके लड़के का नाम, ऋतु इनके बहू का नाम। विकास जब ऋतु का हुआ तो राघव हुआ तने, राघव उनके पोते का नाम। और इस प्रकार ये पूरी पंक्तियां। सर हमारे यहाँ ज्यादा वक्त के लिए नहीं थे, फिर भी ना बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदावा पैदा, पर हमारे बीच थोड़े समय रहकर भी ऐसा लगा कि काफी लंबा समय हम सबके साथ गुजारा है। आपने हमेशा आपने मुख्तरात, अफसरात और अमला की रहनुमाई की, और कभी किसी के बारे में कलम का गलत इस्तेमाल न किया। आपकी तदरास और तदरीस के हवाले से खिदमत को याद रखा जाएगा। आप आज सरकार से रिटायर्ड हुए हैं, मगर उस्ताद कभी रिटायर्ड नहीं होता, वो अपनी नस्ल में जिंदा रहता है। मुझे इस तकदीर से शिरकत करके बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे उस्ताद की रुखसती में शरीक हूँ जिन्होंने एक भरपूर तालीमी जिंदगी गुजारी। आपसे मैं इस दौरान सर्विस तालीम के शऊबे से तमाम ओहदों के कामयाबी समेटी आपकी तालीम के शऊबों से खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। और आखिर में सर को एक नई जिंदगी का आगाज और सुनहरी जिंदगी के एहतराम से भरे हुए तरीके से खत्म करके मैं मुबारकबाद देती हूँ। और आखिर में सभी उस्तादों के लिए एक शेर, उड़ जाएंगे तस्वीर से, उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की धरती पर, हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह। शुक्रिया। साइमाइन और असातिज़ा और हजरात, प्यारे बच्चों, तुमने सवारा गुल को, शगुफों को, हार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। मैं मुखातिब हूँ हमारे हरदिल अजीज सर के रिटायरमेंट के प्रोग्राम के मौके पर, जिन्होंने हमेशा अपने फर्ज को बेइंतहा जज्बे और लगन के साथ बड़ी जिम्मेदारी से निभाया है। वो काबिल तारीफ है, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं।
और ये सर प्रवेश करवा के जा रहे हैं। ऊपर देखो, ऊपर इधर देखो, सामने देखो। सर ईट की कमी का बराबर हिसाब पूरा कर दिया सर। और एक बहुत बढ़िया वरिष्ठ अनुभवी शिक्षक हमसे विदा ले रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की कि बहुत अच्छे से वो अपनी जिंदगी से अपने कर्तव्य पद से बहुत बढ़िया तरीके से निभा के विदा ले रहे हैं। मैं कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपना बाकी जीवन बहुत बढ़िया तरीके से बिताए। जय हिंद। बताएंगी जो कि किसी पाठशाला में या किसी संस्थान में जाके नहीं किया। आज से 15 वर्ष पूर्व मुझे अच्छी तरह से जानकारी है कि जब बच्चों का ऑनलाइन कोई कार्य नहीं होता था, उस समय इन सर ने जितना भी शाला के अंदर रिकॉर्ड था, रिजल्ट सीटें थी और बच्चों को प्रगति पत्र वितरण किए जाते थे, वो ऑनलाइन इन्होंने अपने कंप्यूटर पे करके प्रिंट निकाल के फोटो लगा के रंगीन और वो बच्चों को देते थे। मैं जब से ही इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वास्तव में शिक्षक हो तो ऐसा शिक्षक हो कि वास्तव में जो ज्ञान लिया है वो तो दे ही दे बच्चों को, अपने साथी को, लेकिन जो ज्ञान नहीं लिया है वो भी जहाँ से भी मिले अपनी बुद्धि के बल पे उन्होंने ये चीजें की और कंप्यूटर का बहुत अच्छे ज्ञाता रहे ये। और मैं अन्य शिक्षकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनसे कुछ हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे लिए एक दुख का विषय है, एक अच्छा हीरा हमारे उर्दू स्कूल में आया था और 4 महीने की समय उन्हें मिला और आज जो है रिटायर्ड होके जा रहे हैं। अब जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, विश्वकर्मा जी के फादर भी बेटे हमारे तो 2-3 पीढ़ी के संबंध है, पर अब ये शिक्षक साथी है और उसके हिसाब से यहाँ 4 महीने रहे कि ज्यादा समय रहते तो शायद इस स्कूल का कुछ भला होता। आप सब लोगों ने मिल करके जो एक ये समारोह रखा, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम आप शायद अनुभव करेंगे, 4 पीढ़ियां यहाँ मौजूद है। 4 पीढ़ी के सामने अपने बेटे का या पोते का मतलब जो है एक प्रकार से सम्मान और स्वागत हो रहा है। आप सब लोगों ने जो स्नेह के फूल बरसाए, जो स्नेह दिया, उनमें छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे वे भी सम्मान कर रहे हैं, तो बड़ी दाढ़ी वाले भी सम्मान कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, और हमारी महिला शिक्षिकाएं, यहाँ के स्टाफ, जिन लोगों ने जो प्रेम बरसाया, जो प्रेम की यहाँ बरसात देखी गई, वो बहुत ही अनूठी, अनुकरणीय और वंदनीय है। पिताजी के 4 पुत्र, उनके पत्नियां, उनके पोते के पोते यहाँ सब मौजूद हैं। ये एक गौरव की बात है और उनके सामने इस प्रकार से अपने बेटे का जो सम्मान हो रहा है, विदाई समारोह हो रहा है, उनकी कीर्ति और यश गाया जा रहा है, ये एक वंदनीय है। बहुत ही मतलब जो शिक्षा विभाग का जो गौरव गरिमा होना चाहिए, उस आत्मीयता से आप लोगों ने इनको विदाई दी। मैं इस दुनिया में एक गीली मिट्टी के रूप में आया था, जिसे ठोक ठोक के बनाने वाले मेरे प्रभु कहूँ, गुरु कहूँ, सब कुछ गुरु गोविंद दो खड़े टाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। ऐसे मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे प्रेम और पट्टी पकड़ना सिखाया, इस दुनिया का मार्ग दिखाया। और पिताजी और दोनों ने ही गुरुओं का असूल अनुशासन की बात सर ने कही। सर जब नागदा से बंदमना आते थे तो सारे लोग हम इधर उधर झाड़ में छिप जाते थे, कहीं देख लिया तो सुबह पड़ेगी और पिताजी को कह दिया तो और 4 जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं आज जिस मकाम पे हूँ, एक बड़ा भवन होता है, उसकी नींव होती है, तो नींव रखने वाले मेरे गुरु आदरणीय परमार जी, मेरे पिताश्री, माताजी और मेरे काका श्री और मेरे उपस्थित तीनों भाई, बेटा, बहू, सब लोगों ने मुझे इस यात्रा को संपन्न करने में, जिसके साथ ही साथ पूरा मेरा विभाग, पूरे मेरे सभी मार्ग प्रशस्त करता, मेरी बहनें, मुझे कहा गया कि 3 महीने बचे हैं उच्च श्रेणी शिक्षक का मिला, क्या करोगे? जा करके फिर मैं बुराड़िया ले रहा था तो
तो हमारे एक साथी बोले कि सर मेरा समय कुछ गहलोत जी रहा, ज्यादा बच्चा है सर, मैं उर्दू में जाऊंगा, मुझे आती नहीं है, आप चले जाइए, क्या करना चाहिए। मैंने चलो अपन तो 3 महीने शुरू से गुरु का आशीर्वाद ऐसा रहा, माता पिता का कृपा ऐसी रही कि जो काम कोई नहीं करता था, जो ऐसा जिसे मैं भी नहीं जानता था, उस काम को करने की मेरे में हमेशा ललक रही। चाहे रेडियो टेक्नीशियन का काम हुआ, 10 साल तक चांदना पिसानी की यहाँ मैं रेडियो टेक्नीशियन रहा, चाहे बोरवेल का काम रहा, चाहे इलेक्ट्रिक का काम रहा, पेंटिंग भी करता हूँ, ड्राइंग भी करता हूँ, वेल्डिंग भी करता हूँ। जो भी सामने काम आया, किसी भी काम को बड़ा छोटा नहीं समझ करके, और मैं अपने आने वाले अपने साथियों को एक ही कहता हूँ कि अपने पास में जो ऊपर वाले ने आपको इसमें कला दी है उसको दबा के मत रखना। बहुत सारे साथी हमारे कंप्यूटर तो जानते थे, मगर निर्वाचन का काम अरे फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल। वो बोलते थे कंप्यूटर हमें तो आता ही नहीं, मुझे मेल खोलना नहीं आता है, मुझे टाइपिंग करना है, उनको मालूम है। परंतु मैंने हर क्षेत्र में हर चीज जो मुझे सौंपी गई, चाहे प्रशिक्षण के दौरान हमारे जो वेंडर था उसकी मृत्यु हो गई थी, नागदा में चल रहा था, किसको दे भोजन का काम, तो कहा कि विश्वकर्मा जी को दे दो, तो 15 दिन तक भोजन का काम भी प्रभारी के रूप में संभाल के दिया। तो निश्चित रूप से मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अपने आप को चौमुखी रखें, बहुमुखी रखें, और जो भी काम आए किसी को छोटा या बड़ा न करें, पता नहीं कला किस दिन कहाँ काम आ जाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अपने नागदा का ही बस स्टैंड पे माला की दुकान है, वहाँ एक बंदा अग्रवाल, मुझे नाम भूल गया, वो वहाँ डेली दुकान पे बैठा रहता था, तो उसको आइडिया हो गया कि माला कैसे बनती है, फूल कितने में लाते हैं, पूरा आइडिया था। वो शिरडी घूमने गया, संयोग से उसका पर्स चोरी हो गया, पैसे नहीं, क्या करे, तो जैसे तैसे उसके पास में 10-20 रुपए बचे थे, वहां सुबह गया, मंडी में फूल लाया और माला पिरोना चालू कर दी। शाम तक उसने 200-400 कमा लिया। फिर 15 दिन तक वो आराम से रहा और अपना पैसा लेकर के और यहाँ आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कभी भी कोई भी काम कहीं भी आपको जो है अपने ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या मैंने जब बीकॉम किया तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे टीचर बनना है। एक आदमी का टीचर बनो, अरे मैंने नहीं, बैंक में कोई कैशियर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे, ऐसा बीकॉम कॉमर्स कोई था। संयोग से गांव के भर्ती हुई, उसमें नाम आ गया, मुझे पता नहीं, सर मिले रास्ते में, बोला कि बधाई हो बेटे, तुम हमारी बिरादरी में आ गए। पहले सर नहीं मुझे खबर थी, मुझे नहीं पता था मुझे सिलेक्शन हो गया। तो मैंने सर से एक ही बात, सर मैं काम आस्ती वास्ती करूंगा, मैं नहीं करना। अभी मैं चांदल बिसारी क्या जाता हूँ, 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 4-5 हजार का घर पे काम कर लेता हूँ, रेडियो टीवी का, क्या करना मुझे। तो इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी है, चपरासी की भी हो तो मना नहीं करना चाहिए, तुमको टीचर की मिली, गाँव में मिली है, और ऐसा अवसर नहीं मिलता है। बढ़िया की नौकरी आज कर रहे हो, कल अच्छा तुमसे सस्ता वाला मिल गया तो क्या तुम जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो सर का वो ब्रह्मवाक्य गांठ बांध के रख लिया और दूसरे दिन में जाकर ज्वाइनिंग, नहीं तो वाकई में ज्वाइनिंग देने वाला था ही नहीं। सर का भी फोन आया, सुंदरलाल जी का भी, कि सर बढ़िया अच्छा है, आप करिएगा, और परिणाम ये क्या जी हाँ हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए, कितने ही एसडीएमओ के साथ रहना पड़ा, कलेक्टरों से मीटिंग करना पड़ी, भोपाल भी जाना पड़ा, प्रधानाध्यापक हमारे कितने ही सारे प्राचार्य महोदय, बीओ, बीआरसी, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग। इसके पश्चात संकुल एवं जन शिक्षा केंद्र शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा पर संकुल एवं जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य देवेंद्र दवे द्वारा साफा बांधकर अभिनंदन पत्र के साथ शाल श्रीफल भेंटकर पुष्पमाला से सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्वागत मंच पर मुख्य अतिथि विकासखंड शिक्षा खाचरोद के बीईओ भालचंद्र शास्त्री, कवि एवं साहित्यकार शिक्षक बापूलाल परमार एवं विश्वकर्मा जी के माता पिता उपस्थित थे। गोवर्धन विश्वकर्मा के सौजन्य से प्राचार्य देवेंद्र दवे को डायस शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा के लिए भेंट किया गया। परिसर में उपस्थित संकुल एवं जन शिक्षा केंद्र के समस्त शिक्षकों ने परिवार के सदस्यों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात बैंड बाजों के साथ घोड़ा बग्गी में बैठाकर विश्वकर्मा दंपति को समस्त शिक्षकों द्वारा उनके निवास स्थान आदिनाथ कॉलोनी तक पहुंचाया।
आ जाएंगे सभी व्यवस्थित। आप थोड़ा पीछे चले जाओ, नहीं आ रहे हैं। मैडम हाथ लगाओ। समझ जाते थे कि विश्वकर्मा जी अब निर्वाचन में पहुंच गए। विश्वकर्मा जी ने हमेशा हमारे विद्यालय में और हमारे जन शिक्षा केंद्र में, संकुल में हमेशा कोई भी काम हुआ निस्वार्थ हो, कभी भी आदि उस नवीन बच्चे के प्रवेश को देख करके कई भाई है मुकेश जी, यहाँ पे खड़े इधर आप सोच कहीं, वो मुकेश जी बैठे थे स्वागत करो। इनको बता दो अप्रैल को विश्वकर्मा परिवार द्वारा सेवानिवृत्ति पर स्नेह भोज का आयोजन महावीर धर्मशाला में किया गया, जहां स्वागत मंच पर गोवर्धन विश्वकर्मा के माता पिता के साथ प्रथम गुरु बापूलाल परमार, BL परमार एवं अंत्य शिक्षा महाविद्यालय के गुरु देवीलाल अवस्थी, आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मचारी रामस्वरूप आचार्य सभी का चरण स्पर्श कर पुष्पमाला पहनाकर सम्मान करके आशीर्वाद लिया, जिसमें सर्व विश्वकर्मा कल्याण संस्था के समिति अध्यक्ष कैलाश सनोलिया, उपाध्यक्ष मोहनलाल लोहार, सचिव रामचंद्र विश्वकर्मा, संयुक्त सचिव प्रभुलाल पांचाल, RC विश्वकर्मा कैलाश लोहार ने अभिनंदन पत्र एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष व बालाजी नेटवर्क के दीपक चौहान, लायंस क्लब के अध्यक्ष प्रमोद कोठारी, श्याम भरावा, डॉक्टर प्रदीप व्यास, मुकेश विश्वकर्मा, विजय राजावत, महेंद्र अरोड़ा, राहुल सोनी, मनोहर जटिया, जमील भाई, संजय बैरागी, श्यामलाल सुनेरी, विशाल भूरिया, दरियाओ बाई, नारायण पोपंडिया, हरिशंकर उपाध्याय, गोकुल पांचाल, बांके बिहारी सत्संग के सदस्य अशोक शर्मा, सुरेश माहेश्वरी, भवानी सिंह शेखावत, गिरधारी सिंह शेखावत, किशोरीलाल टांक, पवन अग्रवाल, बलविंदर सिंह सलूजा, शरद शर्मा, मधुपाल सिंह डोडिया, जीवन सिंह डोडिया, प्रेम भाटिया, नंदकिशोर शर्मा, जीवन सिंह पवार, हरदीप शर्मा, जूना गुजराती सुतार समाज के अध्यक्ष हरिनारायण शर्मा, नंदकिशोर शर्मा, राधेश्याम शर्मा, संजय शर्मा अध्यापक, अजय शर्मा ग्राम मकोड़िया, जगदीश चंद्र तिवारी जगोटी, दिनेश चंद्र गौतम अध्यापक ग्राम खरसोत खुर्द, जूना गुजराती सुतार समाज के युवा संगठन विश्वकर्मा मंदिर ग्राम फतेहगढ़ के समिति सदस्य दिनेश विश्वकर्मा, दर्शत विश्वकर्मा, जूना गुजराती सुतार समाज के युवा संगठन अरुण इंद्राणे, कपिल शर्मा, अंकुर गौतम, आशीष शर्मा, महेश विश्वकर्मा, मुकेश विश्वकर्मा, राकेश विश्वकर्मा, संदीप संचोरा, संदीप शर्मा, अलंकार शर्मा, पंकज वरोधरा, जूना गुजराती सुतार समाज के विश्वकर्मा मंदिर समिति रुणीजा के अध्यक्ष रतनलाल बड़गावा, विश्वकर्मा मंदिर रुणीजा के पुजारी मनोहरदास बैरागी, पांचाल समाज नागदा के मोहन पांचाल, लक्ष्मीनारायण बच्चू भाई, प्रभु पांचाल, रामचंद्र पांचाल, अशोक पांचाल आदि समाज जनों, शिक्षक गणों, नगर के गणमान्य नागरिकों ने सम्मान किया। समाज में जो भी सदस्य हैं बाकी तो एक क्रम से आ रहा है। हेलो